Good morning to all of you in today's lecture of Basics of Equation of Continuity। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या रहती है, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बेसिकली होती क्या है, समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए ये एक रूम है। इस रूम में मान लो एक आदमी आपका एंटर कर रहा है तो आपका एक आदमी ही यहाँ से एग्जिट करेगा। मान लीजिए इस रूम में आपका 10 आदमी एंटर कर रहा है लेकिन उसमें से खाली 3 आदमी आपका बाहर निकल रहा है। इट मीन्स बाकी का आदमी आपका इस रूम के अंदर रुका हुआ है। बेसिक फंडा इज दैट कि जितना किसी सिस्टम के अंदर आदमी जा रहा है उतना ही आदमी पूरा का पूरा उस सिस्टम से बाहर निकलेगा। अगर कम आदमी आपका उस सिस्टम से बाहर निकल रहा है दैट मीन्स कि आपके उस सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं 3 एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में जा एक मॉलिक्यूल इन होगा और 2 मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम से आउट होंगे। पहला केस जहां पे 3 मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम में गए और 2 मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम से निकल गए, मींस एक मॉलिक्यूल आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड केस जहां पे 2 मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में गए और 2 मॉलिक्यूल आपके सिस्टम से निकल गए, मींस नेट एक्यूमुलेशन इज 0 इन योर सिस्टम। थर्ड केस जहां पे आपके सिस्टम के अंदर एक ही मॉलिक्यूल गया बट सिस्टम से बाहर 2 मॉलिक्यूल निकले। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, बिकॉज जब गया ही एक आदमी है तो रूम से बाहर 2 आदमी कैसे निकलेंगे। मींस थर्ड वाला जो केस है ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स आपके सिस्टम में जा सकते हैं एक बार में लेकिन बाहर खाली एक मॉलिक्यूल निकल सकता है। मींस 4 मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में गए लेकिन बाहर खाली एक निकला तो अंदर बचे 3। 5 मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में गए, बाहर खाली एक निकला, मींस बचे 4। 6 मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में गए और एक निकला, मींस अंदर बचे 5। थर्ड केस जहां पे एक मॉलिक्यूल जा सकता है और एक मॉलिक्यूल आपके सिस्टम से बाहर निकल सकता है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में गया लेकिन एग्जिट में 0 रहा तो एक्यूमुलेशन इज 1। एक गया एक निकला, एक्यूमुलेशन इज 0। मान लीजिए 3 आदमी गए 3 निकले, इन दैट केस एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो 0। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज दैट कि जितना आदमी आपके सिस्टम के अंदर जा रहा है उतना आदमी आपके सिस्टम से बाहर निकलना है। अगर वो नहीं निकल रहा है तो आपके सिस्टम में वो आदमी कहीं ना कहीं पे रुका हुआ है। अब इसी को हम रिलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सीधा सा ये बोलती है, मान लीजिए ये एक आपका पाइप है, ये यहाँ पे थोड़ा सकरा है, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा है। इससे मान लीजिए कोई मास आपका फ्लो कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो मास फ्लो रेट होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का 1.1 पे इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ दैट मटेरियल इक्वल टू दैट पॉइंट 2 ऑल्सो। दोनों पॉइंट्स पे जो मास फ्लो रेट है वो हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज जितना मास एक पॉइंट पे आपके सिस्टम पे एंटर किया है उतना ही मास दूसरे पॉइंट पे आपके सिस्टम से एग्जिट करेगा। अब मास फ्लो रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होगा आपका रो ए वी, मीन्स रो हो गया आपका डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ए हो गया आपका एरिया, यूनिट इज मीटर स्क्वायर, वी हो गया आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको मास फ्लो रेट कैलकुलेट होके बेसिकली मिल जाता है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स पे आपका मास फ्लो रेट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ρ1 A1 V1 इस पॉइंट पे जो मास फ्लो रेट है इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट अदर पॉइंट ρ2 A2 V2। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। अगर फ्लूइड मेरा कंप्रेसिबल नेचर का है तो उसकी जो डेंसिटी है वो दोनों पॉइंट्स पे वेरी होती है, तो यहां पे मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल नेचर का है, मींस डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। तो दोनों तरफ डेंसिटी मैंने सेम कर दिया तो डेंसिटी का जो फैक्टर है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा और यहां से मेरे को कैलकुलेट होकर मिलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। या फिर आप बोल सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू अ
कांस्टेंट अगर मेरी डेंसिटी जो है वो ओवरऑल सेम है, मींस मेरा मटेरियल इनकम्प्रेसिबल नेचर का है। अब यहां से आपकी क्या समझ में आता है, अगर आपका एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पे आपका एरिया ज्यादा होगा वहां पे आपका वेलोसिटी कम होगी, जहां पे आपका एरिया कम है वहां पे आपका वेलोसिटी ज्यादा होगी। या बेसिकली इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पे A1 में एरिया कम है, A2 में एरिया ज्यादा है। ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के रिलेशनशिप्स लिखे हुए हैं। A2 इज ग्रेटर देन A1, सो V1 इज ग्रेटर देन V2। सो यहाँ से आप बेसिकली कोई भी सिस्टम देख के बता सकते हो कि कहाँ पे एरिया ज्यादा है और कहाँ पे एरिया कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बर्नौलीज थ्योरम की में आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये एक पाइप है, यहाँ पे एरिया 1 दिया है 0.1, यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है। 0.2 दिया जहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि जब फ्लूइड मेरा 0.1 से फ्लो कर रहा है तो इसका फ्लो रेट है 4000 मीटर क्यूब, जहाँ पे पाइप का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे मान लीजिए मेरे को फ्लूइड की वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। आपको फ्लो रेट दिया गया है 4000 मीटर क्यूब पर आवर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 4000 मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 3600 इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। दोनों की यूनिट्स बिल्कुल सेम हो गई। एरिया आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, इस तरफ आप पुटअप कीजिए 1 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी आप यहाँ पे रख दीजिए जो आपको पता करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आपको निकल के आएगी 1.1 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 0.1 पे आपकी जो वेलोसिटी है वो हो गई आपकी 1.1 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड चीज आपको ये बोला गया है कि आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, जिस पॉइंट नंबर 2 पे आपका जो पाइप का एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, मीन्स 0.1 पे जो एरिया था उसका जस्ट एरिया हाफ हो गया है। अब एरिया हाफ है तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता करना है। तो जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी माइंड में लगाओगे तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इस पॉइंट पे एरिया कम हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी आपकी बेसिकली बढ़ रही है। अब वेलोसिटी आपकी कितनी बढ़ रही है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप आसानी से यूज कीजिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट सेज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी आप ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 1.11 मीटर पर सेकेंड। A2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन में 0.5 मीटर स्क्वायर। V2 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये V2 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 2.22 मीटर पर सेकेंड। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से आप किसी भी फ्लूइड के फ्लो के टाइम उसका एरिया अगर आपको दिया गया है उससे आप वेलोसिटीज इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।